आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत लोहड़ी की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस विषय पर रामवीर जी ने सारा पक्ष रखा है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की जनता को बहुत मोटे पैसे का लेन देन करके शराब माफिया के जिम्मे कर दिया है। जहां पर पहले लगभग 250 के करीब शराब की दुकानें थी, अब 849 दुकानें खुलेगी, ऐसा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी नई शराब नीति में तय किया। दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए हर रिहायशी इलाके में 3-3 दुकानें खोलने की बात इन्होंने रखी है और इसके पीछे का मंतव्य उनका केवल और केवल यह है कि जैसा मनीष सिसोदिया जी ने भी एडमिट किया कि हर साल 3500 करोड़ रुपए का लेन देन इन शराब के ठेकेदारों से आम आदमी पार्टी की सरकार इस वर्ष से आगे तक करती रहेगी, क्योंकि ये शराब के ठेकेदारों का लाइसेंस हर वर्ष रिन्यू होना है। और वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा आएगा जो पहले कमीशन 1.5 से 2% होता था शराब के आउटलेट्स पर ठेकेदारों का, दुकानदारों का, अब वो 12% हो गया है। वो 12% कमीशन होने के कारण से आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में शराब के ठेकेदारों से प्रतिवर्ष 3500 करोड़ रुपए का लेन देन घोटाले के रूप में, सीधा सीधा रिश्वत के रूप में आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास जा रहा है। हमारे तीनों मेयर्स यहां पर उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी की तीनों एमसीडी में सरकार है। जो मास्टर प्लान को कॉन्ट्रावीन करती हुई दुकानें रिहायशी इलाकों में नॉन कमर्शियल एरिया में खुलेंगी, उनको एक भी दुकान को हमारी एमसीडी खुलने नहीं देगी। इस विषय पर तीनों मेयर्स अपनी अपनी डिटेल डेटा भी देंगे और अपनी बात भी कहेंगे। मैं विनती करूंगा उत्तरी एमसीडी के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह जी से कि उनके क्षेत्र में जो हुआ है वो करें। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही स्पष्ट स्टैंड है। हम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के बिल्कुल खिलाफ हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार सीएम साहब पंजाब जाकर नशा मुक्ति की बातें करते हैं, तो दिल्ली को ये शराब की दुकानें खोलकर, शराब के ठेके खोलकर दिल्ली की जनता को घोर नशे में नशा देना चाहते हैं, घर घर शराब देना चाहते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम इस नीति के खिलाफ है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लगभग 150 शराब के ठेके इन्होंने खोले हैं, जिसमें जो इनकी जो 25 दुकानें हैं, 25 ठेके हैं, उसमें मास्टर प्लान का वायलेशन है, अनऑथराइज्ड जोनों में खोले गए। तो हमने सभी दुकानों पर नोटिस भेजे और लगभग 12 दुकानें हमने सील कर दी। तो जो बाकी रिमेनिंग है वो भी 2-3 दिन में उस पर एक्शन होगा। मैं इस मंच से खुले तौर पर दिल्ली सरकार को कहना चाहता हूं, जो आप पंजाब जाकर बातें करते हैं नशा मुक्ति की, तो वहां के जो माफियाओं और लोगों के खिलाफ जो केस की चाल चलाने की बात करते हैं, वो चीज आप पर भी अप्लाई होती है। तो यहाँ के भी एक्साइज मिनिस्टर के ऊपर या डिप्टी सीएम साहब के ऊपर जो ये बाहर जाकर दूसरी स्टेटों में बोलते हैं, वो चीजें इन पर भी अप्लाई होती है। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम टोटली दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़ी है और जनता के साथ खड़ी है। जो सदर नियोजन यानी मास्टर प्लान का वायलेशन है, उसको किस तरह से पूर्वी दिल्ली में हैंडल किया है, इसके बारे में बताने के लिए मैं भाई श्याम सुंदर अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने एमसीडी के बारे में बताएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 81 ठेके खोले गए थे, जिनमें 8 में
मास्टर प्लान का उल्लंघन था, जो नोटिफाइड रोड पे नहीं थे, उन्हीं सब 8 ठेकों को सील कर दिया गया है। हमने लगभग सभी ठेकों को नोटिस दिए थे, जिनका जवाब नहीं आया या गलत जवाब आया उन सभी को सील कर दिया गया है। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम किसी भी अननोटिफाइड रोड पर एक भी ठेका नहीं खुलने देगी, मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं होने देगी। मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं, जैसा अभी आदरणीय एमडी ने बताया कि मोटा कमीशन दिया गया है। ये इस बात से भी साबित होता है कि दिल्ली में जो दुकानें खुल रही हैं ऑड इवन के हिसाब से खुल रही है, लेकिन शराब की ठेकों के लिए कोई ऑड इवन नहीं है, वो प्रतिदिन खुलती है। कोई व्यक्ति यदि बिना मास्क लगाए दुकान पे चला जाता है, यदि इनका अधिकारी पहुंच जाता है तो उस दुकान को सील कर दिया जाता है। कई दुकानें सील हुई है, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये कल की है, ये कल की फोटो है सब, ये सब कल की फोटो है। ये 4 ठेकों की फोटो ली गई है। इतनी भीड़ है, इन्होंने कहा था कि दुकान के अंदर लोग आएंगे, बाहर कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन दुकान के अंदर भी भीड़ है, दुकान के बाहर भी भीड़ है, लोग बिना मास्क लगाए खड़े हुए हैं, सड़क पे ट्रैफिक जाम है, लेकिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इन्होंने मोटा पैसा कमीशन के तौर पे खाया हुआ है। इन्होंने कहा है कि शराब के ठेकों पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये साबित करता है कि पैसा खाया हुआ है। क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, क्यों नहीं ठेकों पर निरीक्षण किया जाता है? और एक ठेके के व्यक्ति ने जब शिकायत की तो वहां पे एसडीएम महोदय आए, ये शाहजगढ़ ठेके की बात कर रहा हूं, एसडीएम महोदय आए, 1-1.5 घंटे बाद की और चेतावनी देके चले गए। आप दुकान को तो सील करते हैं, लेकिन ठेकों को क्यों नहीं सील किया जाता? ठेकों में कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये सब चीजें साबित कर दी है कि दिल्ली सरकार ने ठेकों में अनियमितताएं की है, मोटा कमीशन खाया है। लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम कोई भी ऐसा ठेका नहीं खुलने देगी जो कि मास्टर प्लान के खिलाफ होगा या उसके अनुसार नहीं होगा। यहाँ तक नहीं रहता है कि सदर नियोजन यानी मास्टर प्लान का वायलेशन होता है, इसमें दक्षिणी दिल्ली जो है एमसीडी है, उसका बड़ा योगदान रहा। मैं भाई मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो कार्रवाई है उसके बारे में बताएं। साथियों, ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार जो लेकर की पॉलिसी लेके आई है वो पूरी तरह से इस पे भ्रष्टाचार हुआ है। और मास्टर प्लान के हिसाब से हम आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को, आने वाले कल के भारत को, हमारे सभी युवा साथियों को बताना चाहते हैं कि नगर निगम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देगा। मास्टर प्लान का जहां जहां वायलेशन हो रहा है, उसी कड़ी में हमने भी जो 151 लोगों को इन्होंने जो ठेके इशू किए थे, उसमें से अब तक हमने 12 ठेके सील करने का काम किया है। और ये कार्रवाई आगे भी कंटिन्यू रहेगी। किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में या सेमी कन्फर्मिंग एरिया जहाँ पे ठेके नहीं खुल सकते, जो मास्टर प्लान का एक्ट कहता है, जो एमसीडी एक्ट कहता है, उसके खिलाफ अगर कोई भी हमें कार्रवाई करनी पड़े, किसी भी हद तक दिल्ली की जनता को बचाने के लिए जाना पड़े, तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दिल्ली की जनता के लिए हमेशा ये कार्रवाई करता रहेगा। राज्य सरकार बार बार कहती भ्रष्टाचार हुआ है, हम सहमत हैं, उस पर मोहर लगाते हैं। इस शराब की नीति में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। राज्य सरकार को इस पर आगे स्पष्ट देना चाहिए। एक तरफ बात हुई थी 500 स्कूल खोलने की, 864 ठेके खोल दिए गए। इस पे भी हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए राज्य सरकार से जवाब चाहते हैं कि आपको क्या जल्दी थी इतनी कि आपने 864 शराब के ठेकों के लिए लाइसेंस जारी कर दिए, ना कि स्कूल के लिए। तो पूरी तरह से दक्षिण दिल्ली नगर निगम ये स्पष्ट करती है कि इस तरह का कोई भी शराब का ठेका दिल्ली को हम शराब की नगरी नहीं बनने